So, hello जो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एंड गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस फैट ऑफ पायरुवेट। फैट ऑफ पायरुवेट का मतलब ग्लाइकोलिसिस को ही डिस्कस करेंगे एंड दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन। आपको पता है, बोलने वाली कोई जरूरत नहीं। सो नाउ केयरफुली वॉच दिस वीडियो और आपको याद रख लेना है कि इसको बहुत बढ़िया तरीके से ग्लाइकोलिसिस को हम तो समझ लिए थे, बस थोड़ा सा हमको इसमें चीजें और बात करना है। और सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सो यहाँ पर पायरुवेट जब हम बनाए थे मेरे भाई, पायरुवेट 3 कार्बन का मैंने पायरुवेट बनाया था। 3 कार्बन का पायरुवेट कितने स्टेप में बनाया था सर? तो मल्टीपल स्टेप हमने किया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने फिर से लिख देता हूँ, है ना। कुछ आपको स्टेप ऐसे मान लो कि ऐसे नहीं ना बोलेंगे ना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या था? ग्लूकोज था, ग्लूकोज था। और ग्लूकोज फर्दर आगे चलकर क्या था मेरे भाई? आगे फर्दर कई स्टेप इसका ग्लूकोज को कई स्टेप में ये किया गया था। और हम एक लास्ट स्टेप बातें करेंगे। कौन सा स्टेप भाई? तो हम बातें करते हैं मेरे भाई 3, यहाँ पर 20, यहाँ पर बातें करते हैं 1, 3, 20 फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड। यहाँ पर ये एक हमारा स्टेप था, है ना। आपको पता होगा, इसको नहीं लिखना है मेरे भाई। कोई भी स्टेप लिख सकते हो, कोई भी आप स्टेप लिख सकते हो। यहाँ पर मैं 3 केवल फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड भी लिख सकता हूँ, ग्लिसरेट भी लिख सकता हूँ। आपको यहाँ पर वो भी लिख सकता हूँ। आपको जहां से उठाना है भाई, वहां से आप उठाकर लिख सकते हो। मेरा भाई आपको पता है ना। तो आपको यहाँ पर भी लिख सकते हो, है ना। सर ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं यहाँ पर लिख दिया तो ये फिक्स ही हो गया, नहीं ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब क्या मेरे भाई, तो जरा ध्यान से देखो। मैं लिख देता हूँ, मेरे पास क्या था। तो अब हमारे पास क्या था? तो NADH बन रहा था। NADH मेरे भाई हमको बैंक में पता था कि ले जाकर, बैंक यानी ETS जो बैग था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के नीचे था। तो वहां पर हमको जरूरत मेरे भाई बदलते थे, है ना। बदल कर हम ATP में कन्वर्ट कर लेते थे। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा कि सेम प्रोसेस आपको पता होगा कि यहाँ पर NAD होगा। NAD से NADH, क्योंकि हमारे पास H2 था, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास H2 था। अब ये हमारे पास बनेगा, है ना। अब यहाँ पर हम आगे प्रोसेस, हमारा सारा प्रोसेस ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ आगे प्रोसेस जाएगा ऐसे, है ना। अब हम बातें कर देते हैं कि थोड़ा सा हमारा ये प्रोसेस गया आगे, मान लो। तो हमारा ये पायरुवेट बन गया। क्या बन गया मेरे भाई? पायरुवेट बन गया। चलो भाई डियर फ्रेंड, पायरुवेट हम बना लेते हैं। पायरुवेट क्या बन गया? 3 कार्बन का क्या बन गया? पायरुवेट बन गया। अब ये 3 कार्बन का पायरुवेट बना है मेरे भाई। तो ऐसे तो पायरुवेट बना नहीं होगा, पायरुवेट बना नहीं होगा। आपको पूछ रहे हैं, ऐसे तो पायरुवेट बना नहीं होगा। अगर हम बातें करते थे कि जब अगर हम ऑक्सीजन देते हैं, हाइड्रोजन मेरे भाई, ऑक्सीजन देना या हाइड्रोजन निकालना, इसे क्या कहते हैं? डिहाइड्रोजनेज बोलते हैं। डिहाइड्रोजनेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोजनेज बोलते हैं। आपको ये पता है। अब यहाँ पर डिहाइड्रोजनेज, यहाँ पर मेरे भाई एंजाइम लगता है, आपको पता होगा, निकालना देना मेरे भाई, वहां पे एंजाइम। यहाँ पर जो पायरुवेट है ना, अब देखो पायरुवेट तो बन गया है, सीधा साधा हमारे पास पायरुवेट बन गया है। अब ये पायरुवेट जो होता है ना, पायरुवेट को हम क्या करते हैं? फर्दर आगे हम कंडीशन लगाते हैं, जैसे कि एरोबिक कंडीशन में, एनएरोबिक कंडीशन में क्या था। तो अगर हमारा पायरुवेट एनएरोबिक कंडीशन में था, और मान लो कि हमारा पायरुवेट बना है, तो यहाँ पर पायरुवेट बना है, यहाँ पर मेरे भाई हमारे एंजाइम ही लगेंगे। यहाँ पर एनएरोबिक कंडीशन, मान लो यहाँ पर क्या लिख देते हैं? एनएरोबिक क्या था हमारे पास? कंडीशन था। एनएरोबिक कंडीशन में हमारे पास एनएरोबिक कंडीशन, ये एनएरोबिक कंडीशन में मेरे भाई क्या बनेगा? मेरे भाई फर्मेंटेशन होगा।
फर्मेंटेशन के बाद आपको पता है कि ये फर्मेंटेशन होगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दो सर फर्मेंटेशन होगा। आप मेरे भाई ह्यूमन वेलफेयर पढ़े हो ना, अब इस फर्मेंटेशन से क्या बनेगा मेरे भाई, इस फर्मेंटेशन से क्या बनेगा, एनएरोबिक कंडीशन लगाए हैं, एरोबिक कंडीशन में देखेंगे एरोबिक कंडीशन में क्या होगा, एनएरोबिक कंडीशन में क्या होगा। जैसे ये फर्मेंटेशन हुआ तो यहाँ पर क्या बनेगा, जरा तुम ही लोग अपने आप से बताना कि क्या बनेगा। तो सर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर क्या बनेगा जरा बताना, एसिड बनेगा। कैसा एसिड बनेगा सर, तो लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक क्या बनेगा, एसिड बनेगा। अब तुम लोग को पता है कि लैक्टिक एसिड बनेगा, लेकिन यहाँ पर लैक्टिक एसिड जब बनेगा ना तो इसको बनाने के लिए क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग तो पता था कि सर हमारे पास NAD जो हमारे पास NADH है ना, और NADH2 जो हमको आगे चलकर हमको क्या मिलेगा मेरे भाई, हमको आगे चलकर क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ना, यहाँ पर प्लस कर देते हैं ना, अच्छी बात है। तो हमको आगे चल के क्या मिलेगा सर, हमको आगे चलकर मिलेगा हमारा ATP। लेकिन हमारा तो ये जो इसका रोल ग्लाइकोलिसिस में तो हुआ ही नहीं मेरे भाई। हमारा जो ग्लाइकोलिसिस का जो पूरे साइकिल है इसमें क्या हुआ कि हमारा यहाँ पर एनएरोबिक में कहीं मिला ही नहीं, एनएरोबिक में हमारा यूज ही नहीं हुआ। तो हमारा ये जो NADH है ना, ये फिर कन्वर्ट हो जाता है NADH जो दिखाई दे रहा है, ये कन्वर्ट हो जाता है फिर क्या NAD में, NAD में ये क्या होता है फिर कन्वर्ट हो जाता है, फिर क्या अगले ग्लाइकोलिसिस के लिए क्या हो जाता है मेरे भाई, यहाँ अगले ग्लाइकोलिसिस में क्या होंगे मेरे भाई, हमारा काम बनेगा। अब एक चीज जरा ध्यान देना, यहाँ पर तो हमारा सेम बातें कर लेते हैं, ये किसमें NAD, यहाँ पर क्या हो जाता है इसमें कन्वर्ट हो जाता है। मान लो इसमें कन्वर्ट हो गया मेरे भाई, यहाँ पर हमारा एंजाइम कौन सा लगेगा, यहाँ पर एंजाइम कौन सा लगेगा, लेक्टेट, यहाँ पर एंजाइम लगेगा लेक्टेट डिहाइड्रोजनेज। यस सर, आपको डिहाइड्रोजनेज को पहले ही आगाज कर दिए थे मेरे भाई। हाइड्रोजनेज, लेक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगेगा ना, लेक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगेगा। यस सर। अब एक चीज जरा ध्यान से सुनो, ये जो लेक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है मेरे भाई, ये लेक्टेट डिहाइड्रोजनेज हम लोग ह्यूमन के लिए, अब देखो आप पढ़े हो ना लेक्टेट, यहाँ पर पढ़े हो लेक्टेट। अब मेरे भाई जरा बता ना, जब हम लोग दही बना रहे थे, दूध से दही, मेरे भाई हमारे पास इनिकुलम था या स्टार्टर था, है ना, हम छोटा सा दही लेते हैं, दही को दूध में डालते हैं, इसी दही को इनिकुलम बोलते हैं या स्टार्टर बोलते हैं, है ना, आपको पता होगा। अब इसको हम लेकर क्या कर रहे थे मेरे भाई, दही को दूध में डाले थे थोड़ा सा, और इसमें जो हमारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया थे, लैब थे, ये क्या कर रहे थे, दही दही जब बनाना है तो उसको दूध को क्या कर रहे थे, कोएगुलेट कर रहे थे, कोएगुलेशन हो रहा था। यहाँ पर कैसे हो रहा था, तो ये एसिड छोड़ रहे थे, ये क्या कर रहे थे, एसिड छोड़ रहे थे, एसिड दे रहे थे, ये जो बैक्टीरिया थे एसिड क्या कर रहे थे मेरे भाई, ये एसिड रिलीज कर रहे थे, आपको पता होगा। अब यहाँ पर ये एसिड तो रिलीज हो गया, लेकिन क्या सर ह्यूमन में भी एसिड होता है, रिलीज होता है क्या ह्यूमन में भी, तो यस सर, या ह्यूमन बोले तो एनिमल में भी क्या होता है, एसिड ये होता है। हाँ, अब देखो मेरे भाई, जब तुम वर्कआउट करते हो, जब तुम जिम करते हो, जब अपने घोड़े को दौड़ाते हो, तो हमारे मसल्स में भी क्या होते हैं, ये एसिड बनते हैं, ये एसिड बनते हैं, और ये एसिड हमें पेन करते हैं, हमें क्या करते हैं, दर्द देते हैं, हमको क्या करते हैं, ये पेन देते हैं, दर्द देते हैं। तो आपको याद रख लेना है कि ये जो लैक्टेट है ये कहाँ बनता है मेरे भाई, जरा ध्यान से तुम लोग को इसको बता रहे हैं तो याद रख लेना, है ना। कॉर्ड मेकिंग में क्या होता है, एंड 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 क्या होता है,
कि हाँ यूज होता है ना, ये यूज होते ही हैं। और सेकेंड थिंग कि हमारे पास ये एनिमल मसल, एनिमल जो मसल्स होता है, एनिमल मसल्स में भी ये क्या होते हैं मेरे भाई, होते हैं। तो आपको ये पता है। अब देखो यहाँ पर तो हमारे पास लेक्टेट बन गया मेरे भाई, क्या हुआ, लेक्टेट बन गया। देखिए कितने कार्बन का बना है सर, ये मेरे भाई 3 कार्बन का बना है। ये 3 कार्बन का यहाँ पर पाइरुवेट था, 3 कार्बन के पाइरुवेट से 3 कार्बन का लेक्टेट बना है, 3 कार्बन के पाइरुवेट से 3 कार्बन का लेक्टेट बना है मेरे भाई, लेक्टेट बना है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, हमने लेक्टेट बना दिया है सर, वो अलग की बात है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहीं पर हमारे पास बनता है आपको अल्कोहल। बातें करते हैं, यहीं पर बनता है क्या, अल्कोहल। अब अल्कोहल बनता है तो आपको याद रखना है कि अल्कोहल ये दो आपको इथेनॉल बनता है तो ये क्या होता है, 2 कार्बन का होता है ना, ये 2 कार्बन का होता है। यस सर, तो क्या बनेगा मेरे भाई, एसिटाइल डिहाइड, है ना। यहाँ पर ये एसिटाइल डिहाइड क्या है मेरे भाई, यहाँ पर, और CO2 मेरे भाई ये 2 कार्बन का है ना। अब यहाँ पर मेरे भाई ये 2 कार्बन का है, उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, इथेनॉल, इथेनॉल बनेगा, इथेनॉल 2 कार्बन का बनेगा ना। ये 2 कार्बन का इथेनॉल बनेगा, आपको पता है, आप जानते हो, बढ़िया तरीके से आप पढ़ चुके हो मेरे भाई। इथेनॉल बनेगा, और इथेनॉल मेरे भाई क्या होता है, तो इथेनॉल हमारा ये शराब ही होता है, क्या होता है हमारा, शराब होता है, 2 कार्बन का होता है। यहाँ पर एक कार्बन, तो मेरा भाई हम लोग का मामला सही है कि यहाँ पर 2 कार्बन और 1 कार्बन का है, तो हम लोग का सारा सेट है ना। अब यहाँ पर इथेनॉल जो होता है, इथेनॉल कौन बनाता है, जरा बताना, इथेनॉल कौन बनाता है, इथेनॉल कौन बनाता है, जरा पढ़े हो अगर ह्यूमन वेलफेयर, तो वहां पर मैंने चीख कर बताया था कि इथेनॉल बनाने वाला मेरे भाई, अभी तो तुम लोग क्लास 11 में, लेकिन पढ़ना वहां पर क्या कि जो हमारा इथेनॉल होता है वो कौन बनाता है मेरे भाई, तो हमारा ईस्ट बनाता है। ईस्ट जो एक फंगस होता है, एक क्या होता है, ईस्ट होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रूअर ईस्ट बोलते हैं। अगर इथेनॉल बनाना है तो ब्रूअर ईस्ट, और बेकरी पर बैठा है, अगर ब्रेड बना रहा है तो बेकर ईस्ट बोलते हैं। इसी का 2 नाम है, बेकरी पर बैठा है बेकर ईस्ट, और इथेनॉल बना रहा है तो ब्रूअर ईस्ट बोलते हैं ना। तो ये क्या है मेरा भाई, एक ईस्ट है, ईस्ट क्या है, ईस्ट है, क्या है ना, एक ईस्ट है। ये ईस्ट आपको याद रख लेना है। और एक चीज याद रख लेना कि हम लोग का ये जो तुम मामला दिखाई दे रहा है ना, ये आगे फर्दर क्या हो जाता है, फर्दर क्या हो जाता है, फर्दर यूज हो जाता है किसमें, तो मेरे भाई, तो हमारे ग्लाइकोलिसिस में। ये फर्दर कहाँ यूज होता है, तो ग्लाइकोलिसिस में फर्दर आगे इसको हम यूज कर देते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये तो हमारा यहाँ पर ये हमारा ये सारा मामला था। अब हम मामले में बातें करते हैं, यहाँ पर हमारा मामला ये आएगा कि हम लोग अब एरोबिक कंडीशन की बातें करेंगे। जरा एक चीज बताना, यहाँ पर अगर हम लोग की इथेनॉल बना है तो कोई यहाँ पर एंजाइम लगा होगा कि नहीं। अगर यहाँ पर इथेनॉल बना है तो ऐसा तो नहीं है कि सर एंजाइम नहीं लगेगा, विदाउट एंजाइम का नहीं बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, क्या बोलेंगे, अल्कोहल, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज क्या लगेगा मेरे भाई, एंजाइम लगेगा। यहाँ पर आपको याद रख लेना है, इथेनॉल बनाने के लिए, समझ में आ रहा है, यहाँ पर याद रख लेना, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलेज लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, पाइरुवेट, यहाँ से देखो, अगर पाइरुवेट से मेरे भाई यहाँ से पाइरुवेट से बन रहा है ना, तो पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ पर लिख देते हैं ना, जरा याद रखने का है, तुम लोग को मेरे भाई बता रहा है मैं तो।
है ना। यहाँ पर याद रख लेना। और नाउ हम बातें करते हैं हम एरोबिक कंडीशन में। एरोबिक अगर कंडीशन आ जाता है तो एरोबिक कंडीशन में क्या होगा मेरे भाई, एरोबिक कंडीशन में क्या होगा जरा तुम ही लोग बताना, खुद से बताना एरोबिक कंडीशन में क्या होगा। तो सर एरोबिक कंडीशन में ये होगा कि हम लोग का जो ये पाइरुवेट है ना, पाइरुवेट का कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा कंप्लीटली। यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस होगा। एनाएरोबिक कंडीशन में कंप्लीटली ग्लाइकोलिसिस नहीं होता है, आपको याद रख लेना है ना। तो यहाँ पर लिंक रिएक्शन होता है। क्या होता है, ये लिंक रिएक्शन होता है। लिंक रिएक्शन मतलब कि यहाँ पर हमको समझ में आना चाहिए कि TLA TCA TCA लिखो, TCA क्या होता है मेरे भाई, तो आपको याद रख लेना है कि ये TCA क्या होता है मेरे भाई, वही चीज होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने NADH को क्या करते हैं मेरे भाई, ले जाकर और इसमें अपने करेंसी को ले जाकर हम अपने रुपया इंडियन रुपीज में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ना। तो आपको याद रख लेना है। और ये कहाँ होता है मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए कि ये होता कहाँ है। तो सर ये होता है हमारे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रख लेना है कि हम अपने क्या करते हैं, तो यहाँ पर याद रख लेना NADH इसको हम ले जाकर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और हमारे पास देखो एक चीज है, हमने आपको बताया था कल के लेक्चर में कि इसमें सारे कंडीशन में क्या होगा, 2x कर देना है ना। यहाँ पर 2x कर देना, यहाँ पर 2x कर देना है ना। 2x पाइरुवेट में भी होगा, सब जगह 2x होगा। तो मतलब कि यहाँ पर भी 2x होगा, तो मतलब कि 2 NADH होगा। अगर एक के लिए 3 बार आया तो मेरे भाई 6 मेरे भाई हमारा NADH मेरे भाई देगा, 6 ATP देगा, है ना। तो आपको ये पता हो गया मेरे भाई एरोबिक कंडीशन में एनाएरोबिक कंडीशन में क्या है। और याद रखने का है कि मेरे भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर सारी चीज हो गया। अब हम बातें कर लेते हैं मेरे भाई फर्मेंटेशन और एरोबिक कंडीशन की, जरा उसके बारे में हम थोड़े से डिस्कशन कर लेते हैं इसमें इस स्लाइड में। और उसके बाद हम बातें कर लेते हैं आगे सारी चीज, है ना। तो आई होप ये सारा चीज हो गया होगा। और बोल सकते हो मेरे भाई हो गया ना, मिटा दे, चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई, थैंक्स। देखो ये तो था कल का ही था, है ना, ऐसा नहीं है कि आज का था भैया, बता दिए हैं आप, हम आपको ठीक है आज ही का है, नहीं मेरे भाई आज का नहीं है। और अच्छी बात है कि तुम लोग अच्छे बच्चे हो, है ना, और अच्छे बच्चे बनना चाहिए भैया। हम लिखते हैं उसके बाद हम क्या लिख देते हैं, VS। हमारे पास आता है एरोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन आ जाता है तो हम एरोबिक कंडीशन लिखेंगे नहीं क्योंकि उधर ज्यादा हो जाएगा ना। तो हमारे पास अब ये बात है, तो ये बात हमको बढ़िया तरीके से जानना है। देखो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, एक हम फर्मेंटेशन की बातें करेंगे, एक में हम क्या बातें करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर एरोबिक की बातें करेंगे। जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्मेंटेशन में क्या आ जाएगा, एनाएरोबिक। ये अपने दिमाग में मेरे भाई बैठा लेना कि एनाएरोबिक की ये बातें कर रहा है, एरोबिक की ये बातें कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ये अब हम यहाँ पर बातें करते हैं, जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, समझोगे मेरे भाई, समझ में। यहाँ पर मेरे भाई हमारे पास जरा सोचो कि हमारे पास कोई NADH नहीं बना, हमारे वहां पे हमारे जो 2 ATP ही बचा है ना, हमारे उससे कुछ नहीं बना। हमारा जो फिर से ग्लाइकोलिसिस के लिए वो चीज मेरे भाई फिर से रीयूज हो गया, फिर से वो बन गया कि अब भैया हम बन देते हैं NAD में और फिर हमको ग्लाइकोलिसिस में आगे काम करेंगे, है ना। तो हमारे ये वो यूज नहीं हुआ, बस हमको कितना मिला, गेन कितना हुआ, हमको गेन कितना हुआ ATP, तो मेरे भाई 2 ही बना है ना। टू ATP मिला, लेकिन यहां पर याद रख रहे हैं, यहां पर गेन टोटल गेन कितना होगा, यहाँ पर टोटल गेन 38 ATP सब मिलाकर
मिलाकर होगा NADPH, सारा चीज मिला कर क्या होगा 38 को करेगा, है ना। आपको ये समझ में आ रहा है कि ये भैया हो गया ना। बट नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग्स की, अब ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ना NADH AT जो भी बातें की है, अब एक चीज हम यहाँ पर थोड़े से ध्यान दोगे तो मेरे भाई मैं लिखूंगा और आपको बता दूंगा, थोड़े से आप ध्यान दोगे तो बस एकदम थोड़ा सा ही ध्यान देना है। तो सर यहाँ पर क्या होता है कि ये जो होता है ना मात्र 7%, लेस देन, किधर लिखो भैया, लेस देन 7%, क्या होता है लेस देन 7% स्टोर इन ग्लूकोज, क्या होता है ग्लूकोज इज रिलीज होता है ना। ये ग्लूकोज क्या होता है रिलीज होता है ना। आपको ये समझ में आ रहा है। तो ये मेरे भाई बस लेस देन 7%, आपको ग्रेटर देन थोड़ी नहीं लिखना है। ओके सही है, लेस देन भाई है ना। तो आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि लेस देन 7% ही होता है। अब एक चीज जरा ध्यान से गौर फरमाना कि यहाँ पर मैंने बातें किया था कि जो हमारे पास एनर्जी 7% ही होता है, इसी में हम जो हमारा जितना भी चीज बनता है, हमारा अल्कोहल बनता है, उसके बाद हमारे पास जो भी चीजें बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, क्या होता है टॉक्सिक हो जाता है। एक हद तक ये टॉक्सिक हो जाता है हमारे लिए, और हमारे जो बनाने वाला है उसके लिए तो मेरे भाई काल ही होता है। जिसने बनाया उसका नहीं हुआ तो अपना क्या होगा मेरे भाई, है ना। तो मेरे भाई ये क्या हो जाता है टॉक्सिक हो ही जाता है। आपको याद रख लेना। बस थोड़ा सा यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ कि जो टॉक्सिक प्रोडक्ट आर रिलीज, टॉक्सिक प्रोडक्ट क्या होता है रिलीज होता है। इसमें क्या आ जाता है हमारे पास अल्कोहल आ जाता है, हमारे पास लैक्टिक एसिड आ जाता है, लैक्टिक एसिड, एंड नाउ सेकेंड थिंग कि ये हमारा अल्कोहल आ जाता है, अल्कोहल। ये अल्कोहल याद रख लेना, ये अल्कोहल अगर 13% से ज्यादा हुआ, जिसने बनाया उसका भी नहीं होता है मेरे भाई, जिसने बनाया उसका भी नहीं होता है मेरे भाई। याद रख लेना कि अल्कोहल अगर मेरे भाई अगर 30% से क्या हुआ, अरे यार क्या लिख रहा है उल्टा, 30% से क्या होता है कंसंट्रेशन, अल्कोहल कंसंट्रेशन 30% से क्या होता है अगर ज्यादा हो जाता है, 30% से क्या हो जाता है मेरे भाई ज्यादा हो जाता है, मोर देन 30%, तो ये क्या हो जाता है मेरे भाई ईस्ट के लिए, ईस्ट पॉइजन इटसेल्फ, खुद के लिए मेरे भाई ये पॉइजन बन जाता है उसके लिए। तो मेरे भाई ये चाहता है कि मेरे भाई, बस ये चीज याद रख लेना, ये जब 30% से ज्यादा हो जाता है तो बनाता कौन है मेरे भाई, इतने कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन की 70%, 80%, 90% कंसंट्रेशन के बनाता कौन है। तो ये बनता है डिस्टिलेशन से। क्या होता है मेरे भाई मोर देन याद रख लेना, मोर देन 70% concentration alcohol डिस्टिलेशन, है ना। ये डिस्टिलेशन से क्या किया जाता है बनाया जाता है। आपको याद रख लेना एक पॉइंट मेरे भाई, मेरे को यहाँ पर भी नोट कर देना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखो। हम क्या किए थे मेरे भाई NADH क्या किए थे मेरे भाई, इसको हम क्या किए थे मेरे भाई
एनएडी में क्या किए थे मेरे भाई हमको, क्योंकि मेरे भाई मेरे पास यहाँ पर जरूरत ही नहीं हो पा रहा है, तो हमने क्या किया था, इसको कन्वर्ट कर दिया था हमको, क्योंकि आगे हमको जरूरत है। तो ये क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। क्या होता है, एकदम स्लो प्रोसेस होता है, आपको याद रख लेना है। यहाँ पर अगर मेरे भाई मेरे पास अगर था सारा चीज मेरे भाई, यहाँ पर मान लो कि मेरे पास क्या था, सारा चीज में मेरे पास क्या था, तो C6H12O6 मेरे भाई। अब यहाँ पर मेरे भाई मेरे पास क्या बना था, तो 6CO2 प्लस 6O2 प्लस एनर्जी बना था। क्या बना था, एनर्जी बना था। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना मेरे भाई, कॉन्सेंट्रेट करके समझो तो मेरे भाई समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर तो मेरे भाई कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं है मेरे भाई, हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं मेरे भाई। यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चुका है, कैसे कि यहाँ पर जरा ध्यान देना, हमारे पास ये था एनएडी मेरे भाई था, और ये बना था NaDH बना था। यहाँ पर NaDH मेरे भाई आगे चलकर फर्दर मेरे भाई यहाँ पर 2x से कर देना, 2x गुणा कर देना, तो यहाँ पर क्या बना था मेरे भाई, तो यहाँ पर मेरे पास बना था 2 यानी 6 ATP बना था, है ना, 6 ATP बना था। ये 6 ATP हमारे पास क्या बना था मेरे भाई, आगे बातें करेंगे। कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ पर इनकम्प्लीट था, समझ में आ रहा है, ये पॉइंट है ना। अब यहाँ पर मेरे भाई हम एरोबिक कंडीशन की बातें कर लेते हैं। एरोबिक कंडीशन में क्या है ना, थोड़े से उसको हम अपने जहन में बैठा लेते हैं ना। अब इसको थोड़े से हो गया मेरे भाई, बोल सकते हो, हो गया ना, बिठा दो, बोल सकते हो मेरे भाई, बोल सकते हो। अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में करना, सर मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो मैं बता दूंगा, है ना। अब देखो एरोबिक में बातें कर लेते हैं, तो एरोबिक में क्या है, एरोबिक में है ही क्या, कुछ नहीं है मेरे भाई। जरा ध्यान से देखोगे तो मेरे भाई हमारे पास एरोबिक में कुछ है ही नहीं। देखो इसको मिटा नहीं रहे, इसीलिए हम यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं ना। एरोबिक में जरा तुम ही लोग सोच कर बताना क्या क्या हो रहा था एरोबिक में हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा था ना। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा था मेरे भाई, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन सर हमारे पास सारा चीज था मेरे भाई। मेरे पास क्या था, तो मान लो कि मेरे पास लिंक रिएक्शन, जो हम जिसे लिंक रिएक्शन बोलते हैं, जो लिंक रिएक्शन हो रहा था, हमारे पास क्या था, ग्लूकोज था। मान लो क्या था, ग्लूकोज था। ग्लूकोज से यहाँ पर मेरे भाई जो भी हुआ है यहाँ पर हमारे पास 1,3-PG BPG ये बना है, मान लो। अब यहाँ पर मेरे भाई पायरुवेट बना है मेरे भाई। पायरुवेट 3 कार्बन का ही होता है पायरुवेट, यस सर 3 कार्बन का ही होता है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता होगा। 3 कार्बन का पायरुवेट बन गया सर, सारा चीज मामला सेट है, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, यहाँ पर सारे स्मूथली चल रहा है। बट यहाँ पर चीज क्या है कि जो हमारा पायरुवेट बना है ना, अब ये क्या होता है, इसका लिंक रिएक्शन में भाग काम करता है ना। लिंक रिएक्शन में काम करता है, बस यहाँ पर आपको एरोबिक में लिंक रिएक्शन में काम करता है। और लिंक रिएक्शन में जब काम करता है ना, तो इसे हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहते हैं। बस कुछ नहीं था मेरे भाई, पायरुवेट बना था आपको। अरे यार पायरुवेट तुम लोग को पता नहीं है पायरुवेट कैसा बना है, सारा प्रोसेस तो ऐसे ही है ना, ऐसे ही हम इसको लिख दिया है। ये क्या है सर, 20 फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड है। 20 फॉस्फेट क्या है, ग्लिसरिक एसिड है। 1,3-20 फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड है, क्योंकि 20 फॉस्फेट दोनों तरफ लगाया हमारा फॉस्फेट, है ना, इसीलिए लगाया। आपको यहाँ पर लिंक रिएक्शन हुआ है, लिंक रिएक्शन में आपको कुछ है ही नहीं, बस आपको थोड़े से पहले ही बताया ना एरोबिक कंडीशन में बताए, तो आपको समझ में आना चाहिए ना। क्यों नहीं आ रहा है भाई, क्यों नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग, है ना। तो इसको हो गया मेरा भाई, थोड़ा सा पानी वानी पी ले यार। तो हो गया मेरा भाई, चलो सारा चीज पानी भी तुम लोग पी लोगे, है ना। तो बस यहाँ पर एरोबिक मेरे भाई रेस्पिरेशन इतना ही था। बस तुम लोग को आप कहोगे मेरे भाई मास तो लिखा है तुम एरोबिक केवल, अबे मेरे भाई हम पढ़ी तो रेस्पिरेशन ही पढ़ रहे हैं ना।
अरे यार तुम लोग को बुद्धि पता नहीं कहाँ चली गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज पॉइंट लिख देना, एक पॉइंट लिखेंगे काम खेल खत्म हो जाएगा। बस ये तो सारा चीज समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट वो लिखते हैं जो आपको पता है। यहाँ पर ये क्या होता है, ऑक्सीजन इज द प्रेजेंट, ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है मेरा भाई, प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब इसका मतलब क्या लिखना चाहते हैं, देखो ये ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन क्या होता है, ये टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और मेरे भाई क्या होता है, टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। एनसीईआरटी की बात है ना, तो याद रख लेने ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। अब ये लिखने के पर्पस क्या है समझ में ये आ नहीं रहा। देखो ये क्या होता है, ऑक्सीजन टर्मिनल एक्सेप्टर जब होता है ना, तो ये एनसीईआरटी में लिखा है कि दोनों हाइड्रोजन। अब देखो मेरे भाई मैंने पढ़ाया था, मेरे भाई मैंने बताया था आपको, जब आपको पढ़ रहे थे फोटो रेस्पायरेशन में, वहां पर मैंने आपको प्यार प्यार से बताया था मेरे भाई, जब हमारे पास क्या था, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थे। मेरे पास PS1 से मेरे भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या था मेरे भाई, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या था मेरे भाई, हाइड्रोजन कैरियर था। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज हाइड्रोजन कैरियर आपको, और हाइड्रोजन जब है तो इलेक्ट्रॉन को लेगा ही लेगा मेरे भाई, पता है। तो यहाँ पर क्या था, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर इसको समझाने का मेरे भाई अच्छी बात है, समझा देते हैं ना। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है कि यहाँ पर O2 है ना, तो यहाँ पर मान लो कि मेरे पास ये O2 है ना। अब मान लेते हैं कि ये O2 है, तो यहाँ पर एक O को हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक O को हटाना है, तो ऐसे हम लिखेंगे ना 1/2 O2 है ना, ऐसे लिखेंगे। और मास्टर बोल रहा है तो ठीक है, समझो बात को, समझो यार दिल से समझो। यहाँ पर मेरे भाई एक हाइड्रोजन है और एक मेरे भाई इलेक्ट्रॉन है ना। यहां पर क्या बनेगा, 2H2 बनेगा। अबे कैसे नहीं बनेगा भाई, H2 आप कहोगे मेरे भाई एक वो था, एक निकाला है ना, यहाँ पर 2 मेरे भाई, तो यहाँ पर हाइड्रोजन मेरे भाई जब आया है तो यहाँ पर कहोगे सर 4 होना चाहिए, यहाँ पर 2 ना है, 2 है तो 4 आना चाहिए मेरे भाई, 2 ही लिखेंगे है ना, जरा दिमाग मत लगाना है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, ये दोनों तरफ टर्मिनल होता है, तो ये क्या करता है, इट फॉर्म जल 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 ये जल बनाता है। आपको पता होना चाहिए, आपको ये जान चुके हो। अब इसमें कोई चीजें है नहीं जो आपको बताने लायक है। बस कल को लेक्चर में हम बातें करेंगे मेरे भाई, क्या ऑक्सीडेशन और आपको डी कार्बोक्सिलेशन बातें करेंगे। यहीं पर बातें कर लेंगे, थोड़े से बातें कर ले, उसके बारे में चर्चा वर्चे कर लेना। क्या होता है कि हमारा ये सारा प्रोसेस हो गया भाई, सारा प्रोसेस हो गया। अब कहोगे मास्टर सारा प्रोसेस कैसे हुआ, अब देखो मेरे को क्या करना है मेरे भाई, मेरे एटीपी को बनाना है, तो मैं कहाँ ले जाऊंगा मेरे भाई, मेरे ईटीएस पर ले जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर ले जाऊंगा। ये मास्टर पता है तुम लोगों को, तुम लोग बहुत तेज हो ना, वहां पर ले जाऊंगा, सारा प्रोसेस वहीं पर होगा मेरे भाई, आपको पता है। तो मेरे भाई मैं लेके जाऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया पर। माइटोकॉन्ड्रिया पर आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी जानते हो कि वहां पर मेरे पास मेरा ईटीएस भी होगा और मेरे पास जो पायरुवेट बना था वो भी जाएगा, दोनों जाएगा मेरे भाई, और दोनों मेरे भाई जाएगा। और उसके बाद हमारा चीज बनेगा क्या, जो हमारे पास बनकर निकलने वाला है एटीपी, वो बनकर निकलेगा, आपको पता होगा ये प्रोसेस। और वहां पर क्या होगा, हम डिलीट करेंगे क्या मेरे भाई, तो आपको डिलीट किसको करेंगे, तो याद रख लेना हम डिलीट करेंगे वहां पे कार्बन को डिलीट करेंगे। अगर मेरे भाई कार्बन को डिलीट करना है या आपको याद रख लेना है कार्बन का डिलीट करना क्या कहलाता है, जरा बताना। और हमारे पास क्या बनेगा, तो
एसिटाइल को एंजाइम बनेगा, को एंजाइम बनेगा, है ना। एसिटाइल को एंजाइम बनेगा, वहां पे मेरे भाई कैटालाइज कौन करेगा, मैग्नीशियम आयन करेगा और आपको NADH करेगा। जब NADH है तो ऑब्वियसली NADH करना ही पड़ेगा, है ना। और वहां पे मेरे भाई क्या करेगा मेरे भाई, तो को एंजाइम A करेगा, है ना, और TPP करेगा, है ना। तो वहां पे TPP करेगा। याद रख लेना, 4-5 चीजें हैं जो कल को लेक्चर में आप बताएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने ईमानदारी से इतने देर देखा होगा। सो अब आप लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। सो जय हिंद। आपको ये मत कहना कि सर ये नहीं समझ में आया, समझ में आएगा डेफिनेटली, है ना।